What's his name? Otis. Otis. So you're a dog lover? I can't bear them. लेकिन और बचपन से एक दिमाग में ना कि नहुसत होती है, हाँ। जहाँ कुत्ते होते हैं, हाँ। तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरी नवासी को बहुत शौक है। और चूंकि सबके घर में था और इनके पास नहीं था, इन्होंने पहले वादा किया कि अच्छा ऊपर अपने पास रखेंगी। फिर जाहिर है कि वो फिर आ जाते हैं नीचे आ जाते हैं। तो अब मैं उनकी सबसे बेहतरीन दोस्त हूँ। लेकिन मुझे वो पसंद नहीं पसंद। आहिस्ता आहिस्ता पसंद आना शुरू हो रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं छूंगी नहीं उनको। हाँ, वो तो सही है। और वो ये बात रिस्पेक्ट करते हैं? हाँ, मेरा ख्याल। हाँ, वो आपके करीब नहीं आते ज्यादा? नहीं, वो सुबह मेरे कमरे के बाहर रो रहे होते हैं, दरवाजा खोलो। और कभी मैं खाना खा रही होती हूँ तो चाहते हैं कि मैं उनको कुछ दे दूं, लेकिन मैं लिफ्ट नहीं कराती। हाँ। अच्छा, ओके, ग्रेट। उनको पता है, लेकिन वो बेचारे समझ गए हैं। तो हाउ डज योर मॉर्निंग स्टार्ट नसरीन आपा? आप कितने बजे उठती हैं? अब तो देखो बेटा, मैं हूँ आई एम 81 ईयर्स ओल्ड। ओह माशाल्लाह। अच्छा, तो मुझे वैसे तो रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस ख्याल से कि अगर हाथ पांव छूट गए और मैंने कुछ नहीं किया तो फिर क्या बनेगा मेरा। तो इस वजह से मैं अपने आप को एक्टिव रखती हूँ। लेकिन रात को मुझे आदत है देर में सोने की, तो 2-2:30 बजे से पहले नहीं सोती हूँ और सुबह 10 साढ़े 10 से पहले नहीं उठती। As long as you're getting 6-7 hours of sleep, बिल्कुल। हाँ, तो बस। So are you conscious about your diet अभी भी कि मैंने हेल्थी खाना है, मैंने ये परहेज करना है? हाँ, लेकिन मीठे की मैं बेइंतहा शौकीन हूँ, तो बहुत मसला रहता है क्योंकि वो सब मुझे डांटते रहते हैं। मेरी नवासी अभी वो है 14 बरस की। अम्मी, यू कांट हैव शुगर। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, जल्दी से आप मर जाएंगी। वी डोंट वांट यू टू डाई। अच्छा, सो थोड़ा सा आपके चाइल्डहुड की तरफ चलते हैं। आई बिलीव कि जब आप 14 की थी यू मूव टू लंदन, या 12 की थी? 12 ना। हाँ। मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आप बता रही थी कि हम बिल्कुल छोटे थे, हम बहन भाई, और हमारे पेरेंट्स ने हमें लंदन भेज दिया अकेले। हाँ, ऐसा हुआ कि उस वक्त शायद आसानी थी मेरे वालिद को, क्योंकि वो PIA के MD थे, फर्स्ट MD ऑफ PIA, जब ओरिएंट एयरवेज से PIA बना था। तो उनको ये आसानी थी, लंदन फ्लाइट्स जाती थी, तो इस आसानी की वजह से शायद उन्होंने हमें वहाँ पे भेज दिया। घर लिया मॉर्गेज पे ईलिंग में, और 4 उनके बच्चे थे। 18 साल के थे मेरे बड़े भाई, और परवेज़ उनका नाम था। यास्मीन लारी जो कि आर्किटेक्ट हैं वो थी, शी वाज 15 और 16 एंड आई वाज 12 एंड माय यंगर सिस्टर वो 10 साल की थी। और हम चारों को उन्होंने वहाँ पर अकेले छोड़ दिया। मैं तो हैरान हूँ कि कितना उनको हम पे एतमाद था और अपने पे एतमाद था कि ये लोग ठीक से रहेंगे। 4 बच्चे वहाँ आराम से अपना एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हाँ, नहीं, और कोई बड़ा देखने वाला नहीं, सिर्फ उनके PIA के जो स्टेशन मैनेजर थे वो आके कभी देख लेते थे। डॉन में होते थे नसीम साहब, कॉरेस्पॉन्डेंट थे, वो उनके दोस्त थे, वो कभी हमें देखने के लिए आते थे। वरना ये कि और एक मेड आती थी सफाई वगैरह के लिए, दो हफ्ते में 2 मरतबा, और हम सब खुद पकाते थे, खुद सब हर चीज़। सुबह खुद उठते थे, हाँ, स्कूल गए, वापस आए, एवरीथिंग। हाँ, 3 बजे स्कूल ख़त्म होता था, बस से स्कूल जाते। मैं और मेरी छोटी बहन तो लोकल स्कूल में थे, प्राइवेट स्कूल में, और आपा और भाईजान जाते थे, हम लोग ईलिंग में थे, सो दैट इज़ अ लिटिल फर्दर डाउन। और ये लोग जाते थे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जहाँ पे भी, तो दे यूज्ड टू कम वेरी लेट, और हम 3 बजे वापस हम आ जाते थे। लेकिन ये कॉन्फिडेंस बहुत मतलब हमारा कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ। तो मैं समझती हूँ कि मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ये एक्सपीरियंस जो पूरा था, इसकी वजह से जो आप में एक खुद एतमादी आई फ्रॉम सच अ यंग एज, that has helped you in your entire life? हाँ, मेरे ख्याल में, क्योंकि कोई सिचुएशन ऐसी नहीं मुझे लगती कि जैसे अनसरमाउंटेबल कि हम नहीं इसको डील कर सकते। और मैं सबसे यही कहती हूँ कि भाई अगर कोई भी और कुछ कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। क्या बात है, यानी बच्चों को एम्पावर्ड फील कराना एट अ यंग एज बड़ा ज़रूरी है।
लेकिन जैसे पैसे मेरे हाथ में होते थे, अब मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, मुझे बहुत शौक था सिगरेट पीने का। मेरे भाईजान चूँकि पीते थे 12 साल की उम्र पे जी, तो अच्छा। उस पैसे से सिगरेट खरीद के लाई और बाथरूम में जाके सिगरेट सुलगाया, तो इतनी खांसी आई कि उसके बाद से मैंने सिगरेट छुआ तो नहीं। आपने अपनी गलतियां खुद की, हाँ, टेस्ट किया, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कुछ भी और भी गलतियां हो सकती थी मेजर। तो रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस पूरी थी। हाँ, और मेहमानदारी बेतहाशा। तो एक फसाद था मेरा ख्याल है जिसको मेंटेन रखना होता था, लेकिन हमें ये पता था कि हम एक्स्ट्रावेगेंजा नाम की कोई चीज लग्जूरी दिखता था। हाँ। और एक आई वुड से प्रिविलेज लाइफस्टाइल दिखता था। लेकिन पीछे बहुत सारी रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस और जैसे अम्मी बहुत सोशल थी, तो लेकिन अपनी पुरानी साड़ियों में रद्दो बदल करके उनको दोबारा रीयूज करना। अच्छा, आपका भी फैमिली का ताल्लुक यूपी से है? जी, यूपी से। मेरा भी। हाँ, लेकिन मैं गई नहीं थी। मैं 2016 में पहली मर्तबा हिंदुस्तान गई। वाह, और कैसा लगा जाके? अच्छा लगा मुझे। तो मेरी तो लाहौर की पैदाइश है ना, तो मुझे वैसा, मेरा ख्याल है वैसा हिंदुस्तान नहीं लगता कि जैसे लोगों को जो वहाँ से आए हैं उनको एहसास होता है। तो मुझे अच्छा लगा। हम दिल्ली तक गए थे, दिल्ली, बम्बई, पूना, लेकिन जो एक्चुअली हम लार से हैं। इलाहाबाद के करीब एक गांव है लार, जहाँ पे 1950 तक सिर्फ बैलगाड़ी जाती थी। अब वहाँ कह रहे हैं कि बस और रिक्शा जा रहे हैं। हाँ। So 1944 में लाहौर में आप पैदा हुई, एंड आई बिलीव एक टेंट में आपको डिलीवर किया आपकी अम्मी ने। ये स्टोरी मैंने सुनी भी है बड़ी डिटेल में, राइट? एक टेंट में आप डिलीवर हुई, एंड एक बहुत स्ट्रेंज कमेंट भी आई थिंक आपने किसी शो में बोला था कि रंगत पे कोई एज अ बेबी आप पे कोई कमेंट हुआ था। हाँ। अम्मी ने कहा ना कि इतनी काली बच्ची है, इससे कौन शादी करेगा। जब मैं पैदा हुई। और तो ये कमेंट आपको किसने बाद में बताया? अम्मी ने। उन्होंने खुद आपको बताया कि बेटा जब आप पैदा हुई तो मैंने ये बोला था। तो जब उन्होंने आपको ये कमेंट बताया तो वो उस कमेंट को सीरियसली आपको बता रही थी? क्योंकि वो बहुत फिक्सेटेड थी रंग पे, उनको गोरी बहू चाहिए थी। तो एज अ चाइल्ड आप कैसा फील करती थी ये सुन के और ये सोच के? कुछ नहीं, मैं बहुत हंसती थी। मेरा ख्याल है ज़्यादा हंसने की वजह ये होगी कि मुझ में शायद कोई इनसिक्योरिटी होगी उसकी वजह से। कोई ट्रॉमा, नॉट ट्रॉमा जिसको आप कवर कर रही हैं बाय लेकिन आप जैसे आप अगर कहो तो बुरी बात है कि भाई कौन काला है और कौन गोरा है, मोटा है, दुबला है। यू कांट पास। आई मीन ऑफ कोर्स यू कांट, एंड अ पेरेंट डूइंग दैट फॉर अ चाइल्ड, वो तो बहुत ही डीमोरलाइजिंग है। बट ये जो कॉलोनियल कॉम्प्लेक्स है जो आपने अपने बचपन से देखा है और बहुत विविडली देखा है, ये जो कॉलोनियल कॉम्प्लेक्स है, माइंडसेट है, ये आपको लगता है चेंज हुआ है ओवर द इयर्स? अब हाँ, किसी हद तक हुआ है, लेकिन इतना तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ क्योंकि अभी भी मैं देखती हूँ ना कि जैसे हम कमेंट्स होते हैं तो हम अपने आप को बरतर समझते हैं ना नीग्रोज, कालों से। आप क्या कहेंगी जो ख़वातीन आपको सुन रही हैं हर एज की या मर्द भी, उनको क्या मतलब रंगत के बारे में आप कहना चाहेंगे? इतनी उम्र के बाद तो अब ये जैसे समझ में आता है कि भाई आप अंदर से आप कैसे इंसान है, वो बहुत ज्यादा है मैं बनिस्बत इसके कि आपका रंग काला है या गोरा है, आप खूबसूरत हैं या बदसूरत हैं। बिल्कुल। आप रूहानियत कितनी है, आप कितना कैसे इंसान है, वो ज्यादा है मैं। सो योर फादर वाज द एमडी ऑफ PIA जब उसका गोल्डन एरा था, राइट? जब वो नया नया PIA बना। बिल्कुल शुरू में। हाँ, बिल्कुल शुरू में। Was that the golden era या बाद में आया था? मेरे ख्याल है बाद में आया था। That was the beginning, but the foundation stone was laid at that time, and it was him who gave the blueprint for PIA कि ट्रेनिंग स्कूल होगा, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग भी होगी और जहाज कौन से आएंगे, कैसे, मतलब ही डिड द प्लानिंग। तो उसके बाद से नूर खान आए और लोग आए, उन्होंने उस पर बहुत मेहनत की। और PIA एक्चुअली
मुख्तलिफ एयरलाइंस जो हैं वो सीखने के लिए यहाँ पर अपने लोगों को भेजते थे। एमिरेट्स बनाया पीआईए ने था, ट्रेनिंग उनकी पूरे क्रू की पीआईए ने की थी, और अब एमिरेट्स नंबर 1 एयरलाइन है। अच्छा, एक और इंसिडेंट हुआ इन योर फ्लाइंग करियर कि आप पाकिस्तान की हद क्रॉस करके इंडियन एयर स्पेस में चली गई थी। उस वक्त क्या हो रहा था ऊपर, और क्या फीलिंग थी? नहीं, एक्चुअली हम लोगों को नाइट फ्लाइंग करनी होती थी, तो मेरे साथ पैसेंजर थे, मेरे भाई परवेज के दोस्त थे वो, एंड ही सेड कि आई लाइक टू कम विद यू, सो आई टुक हिम अप। और आमतौर से ये होता है कि यू हैव द मैप और आप देखते हैं कि अच्छा ये नदी यहाँ से गुजर रही है,